हेलो हेलो और वेलकम। आज हम अपने शो के स्टूडियो में नहीं हैं, बल्कि एक शॉर्ट ट्रिप पर जा रहे हैं। कहां आप पूछेंगे? फ्यूचर में। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए। मान लीजिए साल है 2070। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सब कुछ स्मार्ट है। आपकी कार आपके पड़ोसी के होशियार बच्चे से रिमेंबरा स्मार्ट है, आपका फ्रिज आपके अकाउंटेंट से रिमेंबरा स्मार्ट है, और आपका टोस्टर, खैर चलो मान लेते हैं कि यह आपको सुबह के टोस्ट के साथ साथ लाइफ एडवाइस भी देता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है, या जैसा कि हम इसे कहते हैं एआई। ये एक जिनी होने जैसा है, लेकिन 3 इच्छाओं के बजाय ये आपको अनलिमिटेड विशेष देता है, 24 घंटे। लेकिन याद है ना, जिनी के साथ भी कुछ फाइन प्रिंट होते हैं, है ना? इस जादुई फ्यूचर में मशीनें सिर्फ काम नहीं कर रही हैं, वे सोच रही हैं, डिसाइड कर रही हैं और शो चला रही हैं। आपके जागने के पल से ही एक एआई वहां होता है। एक एआई शेफ ने आपके स्मार्ट पिल्लो से मिले हेल्थ डेटा के आधार पर आपका ब्रेकफास्ट पहले ही प्लान कर लिया है। एक एआई स्टाइलिस्ट ने आपके कपड़े चुने हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि आपने वही शर्ट न पहनी हो जो आपने पिछले हफ्ते की वर्चुअल पार्टी में पहनी थी। सुबह की खबरें कोई इंसान नहीं पढ़ता, इसे एक एआई बनाता और डिलीवर करता है, जो ठीक ठीक जानता है कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लगता है। यह परफेक्ट एफिशिएंसी की दुनिया है, जहां कभी कुछ गलत नहीं होता, या होता है। सोचिए जरा, हम इंसान अपनी छोटी छोटी गलतियों के लिए फेमस हैं। हम अपनी चाबियां भूल जाते हैं, दाल में रिमेंबरा नमक डाल देते हैं, गलत समय पर हंस देते हैं। ये छोटी छोटी कमियां ही हमें बनाती है। लेकिन परफेक्ट एआई द्वारा चलाई जा रही दुनिया में हमारी खूबसूरत मैसी ह्यूमन नेचर कहां फिट बैठती है? मशीनें अब डॉक्टर हैं, टीचर हैं, ड्राइवर हैं और यहाँ तक कि आर्टिस्ट भी हैं। वे सब कुछ कर रही हैं जो हम करते थे, और ईमानदारी से कहूँ तो वे इसे बेहतर कर रही हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि हम ह्यूमनों के लिए क्या बचा है। ये सिर्फ फैंसी गैजेट्स और चमकदार रोबोट्स के बारे में एक कहानी नहीं है। ओ नहीं मेरे फ्रेंडों, ये हमारे बारे में एक कहानी है। ये हमारी जॉब्स, हमारे फैमिलियों, हमारी फ्रेंडी और लाइफ में हमारे पर्पस के बारे में है। जब एक मशीन सब कुछ आपसे बेहतर कर सकती है, तो आप क्या हैं? क्या आप महल के राजा हैं, जिसके हुक्म पर रोबोट नौकर है? या आप सिर्फ एक पालतू जानवर हैं, जिसकी देखभाल आपके सुपर इंटेलिजेंट मशीन ओवरलॉर्ड्स कर रहे हैं? चलो इस अमेजिंग, कंफ्यूजिंग और थोड़ा फियर आपने फ्यूचर से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। क्या आप तैयार हैं? चलो चलते हैं। तो ये एआई का टेकओवर कैसे हुआ? ये रातों रात धमाकों और शोर शराबे के साथ नहीं हुआ, जैसा फिल्मों में होता है। नहीं, ये एक शांत टेकओवर था, एक ऐप करके। पहले ये हमारे होमों में शुरू हुआ। आपके किचन में एआई, जिसका नाम शेफबॉट 5000 है, वह सिर्फ रेसिपीज फॉलो नहीं करता, वह उन्हें इन्वेंट करता है। उसे पता है कि आपका दिन स्ट्रेसफुल रहा है, इसलिए वह आपको आपका फेवरेट कंफर्ट फूड बनाता है, परफेक्टली कुक्ड। क्लीनिंग रोबोट सिर्फ वैक्यूम नहीं करता, वह आपकी बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज करता है और आपको बताता है कि आपने कौन सी बुकें अभी तक नहीं पढ़ी हैं। होम एआई ऑनरा लाइट्स, म्यूजिक और टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इससे पहले कि आपको पता चले कि आप किस मूड में हैं, वह एक परफेक्ट मूड क्रिएट कर देता है। आपका घर खुद ही आपसे बेहतर चलता है। फिर एआई हमारे शहरों में आ गया। याद है वो पागल कर देने वाले ट्रैफिक जाम, जब सब हॉर्न बजाते थे? गया। अब सारी कारें सेल्फ ड्राइविंग हैं और वे एक दूसरे से बात करती हैं। ट्रैफिक एक खूबसूरत कोऑर्डिनेटेड डांस की तरह चलता है। कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई रोड रेज नहीं, और आप कभी लेट नहीं होते। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर एआई ऐसी सर्जरीज करता है जिसकी प्रेसिजन कोई इंसान का हाथ मैच नहीं कर सकता। वह आपके चेहरे को स्कैन करके कुछ ही सेकंड में बीमारी का पता लगा सकता है। आपको लंबी लाइनों में इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके घर पर मौजूद पर्सनल हेल्थ बॉट ने आपका सारा डेटा हॉस्पिटल भेज दिया है, और दवा एक ड्रोन से डिलीवर हो जाती है, इससे पहले कि आपको बीमार महसूस होना शुरू हो। यहाँ तक कि हमारे स्कूल भी पूरी तरह बदल गए हैं। टीचर एक एआई है, जिसका नाम ज्ञान बॉट है। वह समझता है कि हर बच्चा कैसे सीखता है। अगर आपका बच्चा पिक्चर्स से अच्छा सीखता है, तो ज्ञान बॉट इमेजेस के साथ पढ़ाता है।
अगर कोई दूसरा बच्चा सुनकर सीखता है तो वह उन्हें कहानियां सुनाता है। कोई एग्जाम नहीं होते क्योंकि एआई ठीक ठीक जानता है कि स्टूडेंट क्या समझता है और उसे किस पर काम करने की जरूरत है। हर बच्चे को परफेक्ट पर्सनलाइज्ड एजुकेशन मिलती है। एआई थकता नहीं है, उसे गुस्सा नहीं आता और उसके पास दुनिया का सारा ज्ञान है। यह वह परफेक्ट टीचर है जिसकी हम सभी ने तब कामना की थी जब हम मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे थे। और यह यही नहीं रुकता। एआई आपका केस लड़ने वाला वकील है, आपकी बिल्डिंग्स डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट है, आपके पसंदीदा गाने बनाने वाला म्यूजिशियन है और यहाँ तक कि जोक्स सुनाने वाला कॉमेडियन भी है। हालांकि मुझे कहना होगा, उनके जोक्स थोड़े रोबोटिक होते हैं। रोबोट सड़क पार क्यों किया? क्योंकि उसके एल्गोरिथम ने कैलकुलेट किया कि यह सबसे अच्छा रास्ता था। देखा, उन्हें अपनी डिलीवरी पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। पॉइंट ये है कि हर वो काम जिसमें इंटेलिजेंस, स्किल या क्रिएटिविटी की जरूरत थी, उसे एक मशीन ने ले लिया है जो इसे तेजी से, सस्ते में और बिना कोई गलती किए कर सकती है। ये परफेक्शन की दुनिया है जो मशीनों ने ह्यूमनों के लिए बनाई है। तो इतने सारे फ्री टाइम के साथ इंसान क्या कर रहे हैं? खैर, लाइफ एक लंबी छुट्टी बन गई है। कल्पना कीजिए कि आप बिना अलार्म क्लॉक के जागते हैं क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई डेडलाइन नहीं है, किसी बॉस को इम्प्रेस नहीं करना है। आपकी यूनिवर्सल बेसिक इनकम, जो सभी एआई रन इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट से सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है, आपकी सभी नीडों का ख्याल रखती है। खाना, घर, एंटरटेनमेंट, सब कुछ कवर्ड है। तो लोग अपने हॉबीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। वे पेंटिंग कर रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में घंटों बिता रहे हैं। ये आराम और सुविधा की जिंदगी है। लेकिन इस एंडहीन छुट्टी के साथ एक अजीब सी फीलिंग आती है। पहले तो ये बहुत अच्छा लगता है, अब और मंडे मॉर्निंग ब्लूज नहीं। लेकिन कुछ महीनों या शायद कुछ सालों के बाद आपके दिमाग में एक सवाल उठने लगता है, मैं क्या कर रहा हूँ? जब आपको अपने खाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, जब आपके पास कोई चैलेंज नहीं होता जिसे पार करना हो, तो आपको थोड़ा यूजलेस महसूस होने लगता है। ये एक वीडियो गेम प्लेने जैसा है जिसमें सभी चीट कोड ऑन है। ये कुछ समय के लिए मजेदार होता है, लेकिन फिर ये बोरिंग हो जाता है क्योंकि कोई स्ट्रगल नहीं होता, कोई अचीवमेंट नहीं होती। आप देखिए, ह्यूमनों को एक पर्पस की जरूरत होती है। हमें यह महसूस करने की जरूरत होती है कि हम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। रिलेशंस भी बहुत अलग हो गए हैं। आपका एआई साथी आपको किसी और से बेहतर जानता है। उसे आपका जन्मदिन याद रहता है। वह बिना जज किए आपकी प्रॉब्लम्स सुनता है और हमेशा सही बात कहता है। वह परफेक्ट दोस्त है। लेकिन क्या वह किसी असली इंसान दोस्त की जगह ले सकता है? क्या वह आपको एक असली हक दे सकता है? क्या वह एक इंसान के दिल की कॉम्प्लिकेटेड, मेसी फीलिंग्स को समझ सकता है? लोगों के सैकड़ों वर्चुअल दोस्त हैं, लेकिन वे पहले से कहीं रिमेंबरा अकेला महसूस करते हैं। वे भूल गए हैं कि एक असली बातचीत कैसे करनी है, किसी के खराब मूड से कैसे निपटना है, या किसी दूसरे इंसान के साथ एक असली स्पॉन्टेनियस हंसी कैसे शेयर करनी है। डेली लाइफ अविश्वसनीय रूप से आसान है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से प्रेडिक्टेबल भी है। हर दिन परफेक्ट है और हर दिन एक जैसा है। एआई सुनिश्चित करता है कि कोई सरप्राइज न हो, लेकिन क्या लाइफ सरप्राइजेस के बारे में नहीं है? अप्रत्याशित बारिश जो आपको भागने पर मजबूर करती है, वह दोस्त जिससे आप सड़क पर टकरा जाते हैं, वह नई डिश जिसे आप ट्राई करते हैं, जिसका स्वाद भयानक होता है, लेकिन आपको बताने के लिए एक मजेदार कहानी मिलती है। सभी प्रॉब्लम्स, सभी स्ट्रगल्स और सभी कमियों को हटाकर एआई ने लाइफ से बहुत सारा एडवेंचर और बहुत सारा मजा भी हटा दिया है। इंसान एक परफेक्टली सेफ, परफेक्टली कंफर्टेबल और परफेक्टली बोरिंग गोल्डन केज में रह रहे हैं। अब रिमेंबरा ड्रामेटिक नहीं होते, सब कुछ बुरा नहीं है। चलो अच्छी बातों के बारे में बात करते हैं, इस एआई पावर्ड दुनिया के अद्भुत फायदों के बारे में। सबसे पहले और सबसे जरूरी, सोचिए हमें कितना समय वापस मिलता है। ट्रैफिक में आवागमन में घंटों खर्च करने की जरूरत नहीं। लॉन्ड्री और घर की सफाई के लिए वीकेंड बर्बाद नहीं करना। काम पर लंबी बोरिंग मीटिंग्स नहीं। यह सारा समय अब आपका है। आप इसे अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, एक नई भाषा सीख सकते हैं, ट्रैवल द वर्ल्ड, सुपर फास्ट एआई पायलटेड जेट्स में,
बेशक, या आखिरकार वह किताब लिख सकते हैं जिसके बारे में आप हमेशा बात करते थे। समय हमारे पास सबसे कीमती चीज है और एआई इसे हमें भरपूर मात्रा में वापस देता है। एक और बड़ा फायदा है मानवीय त्रुटि का अंत। सोचिए जरा, दुनिया में कितनी प्रॉब्लमें सिर्फ छोटी छोटी गलतियों के कारण होती हैं। एक थका हुआ डॉक्टर गलत डायग्नोसिस करता है, एक डिस्ट्रैक्टेड पायलट गलती करता है, एक बिल्डर जो शॉर्टकट लेता है उससे बिल्डिंग असुरक्षित हो जाती है। एआई थकता नहीं, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता और शॉर्टकट नहीं लेता। इसका मतलब है कि हमारी दुनिया अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित है। सर्जरी 100% सफल होती है, कोई कार्य क्रैश नहीं होते, फाइनेंशियल सिस्टम किसी बेवकूफी भरी मानवीय गलती के कारण कोलैप्स नहीं करते। सुरक्षा और सिक्योरिटी का यह स्तर आज हम सिर्फ सपने में ही देख सकते हैं। जीवन सभी के लिए अविश्वसनीय रूप से आसान और सुलभ हो जाता है। अकेला रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एआई साथी उन्हें हर चीज में मदद करता है। उन्हें दवा लेने की याद दिलाने से लेकर कपड़े पहनने में मदद करने तक। एक वियरटंग व्यक्ति के पास रोबोटिक एक्सोस्केलेटन हो सकता है जो उन्हें चलने और स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने की अनुमति देता है। ज्ञान और शिक्षा ग्रह पर हर एक व्यक्ति के लिए उनके पर्सनल एआई ट्यूटर के माध्यम से मुफ्त और मोमेंटब्ध हैं। गरीबी, भूख और बेसिक सर्विसों तक पहुंच की कमी अतीत की बातें बन जाती हैं। दुनिया सभी के लिए बहुत जुर्मेंबरा, निष्पक्ष और समान जगह बन जाती है, चाहे वे कहीं भी पैदा हुए हों या उनकी शारीरिक एबिलिटीएं कुछ भी हों। और बड़ी तस्वीर को मत भूलिए, एआई उन प्रॉब्लमों को हल कर सकता है जो मानव मस्तिष्क के लिए बहुत जटिल हैं। यह कैंसर का इलाज ढूंढ सकता है, यह पता लगा सकता है कि जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए और हमारे ओशियनों को कैसे साफ किया जाए। यह हमें अंतरिक्ष का पता लगाने और ब्रह्मांड के मिस्ट्रियों को अनलॉक करने में मदद कर सकता है। ये मानवता की बड़ी चुनौतियां हैं, वे चीजें जिनसे हम सदियों से जूझ रहे हैं। सुपर इंटेलिजेंट एआई को अपना पार्टनर बनाकर हम इन प्रॉब्लमों को हल कर सकते हैं और एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जो सिर्फ ह्यूमनों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे ग्रह के लिए बेहतर हो। एआई मानव विकास के अगले चरण को अनलॉक करने की कुंजी हो सकता है, खोज और प्रगति का एक सुनहरा युग। ठीक है, चलो सिक्के को मोमेंट देते हैं। हर गुलाब में कांटे होते हैं और एआई की दुनिया में कुछ बहुत बड़े, बहुत नुकीले कांटे हैं। सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम है जॉब्स। क्या होता है जब 99% जॉब्स मशीनें करती हैं? हमने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात की, जो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जॉब सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये पहचान के बारे में है। जब कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, तो आपके पास एक जवाब होता है, मैं एक टीचर हूं, मैं एक ड्राइवर हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं। ये आपको प्राइड और उद्देश्य की भावना देता है। जब कोई जॉब नहीं होती तो हम कौन हैं? एक पूरी पीढ़ी ऐसी बड़ी हो सकती है जिसने कभी कड़ी मेहनत की संतुष्टि जानी ही न हो। फिर बहुत जरे मेंबरा डिपेंडेंट होने की प्रॉब्लम है। हम ये अपने फोन्स के साथ पहले से ही देख रहे हैं, है ना? हम इसके बिना एक फोन नंबर भी याद नहीं रख सकते। अब इसे 1000 गुना बढ़ा दो। फ्यूचर में इंसान बेसिक चीजें करना भूल सकते हैं। एक साधारण भोजन कैसे पकाना है, नक्शा कैसे पढ़ना है, एक टपकता नल कैसे ठीक करना है, या यहाँ तक कि खुद के लिए कैसे सोचना है। अगर एआई हमेशा आपको जवाब देने के लिए है, तो आप सोचने की परवाह क्यों करेंगे? हमारा दिमाग मांसपेशियों जैसा है। यदि आप उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो वे कमजोर हो जाते हैं। हम आलसी, गूंगे प्राणियों की एक प्रजाति बन सकते हैं, जो अपनी टेक्नोलॉजी के बिना पूरी तरह से हेल्मोमेंटस है। यह एक बहुत गहरी और फियरावनी तरह की अलोनपन की ओर ले जाता है। हम फ्रेंडाना, मददगार एआई साथियों से घिरे हुए हैं, लेकिन हम दूसरे ह्यूमनों से अपना कनेक्शन खो रहे हैं। एक मानवीय रिश्ते की मैसी रियलिटी से क्यों परेशान होना जब आपका एआई दोस्त हमेशा सहमत होता है, हमेशा मोमेंटब्ध होता है और कभी आपसे बहस नहीं करता। लोग अपनी खुद की परफेक्ट डिजिटल दुनिया में पीछे हट सकते हैं और समाज टूट सकता है। हम सामाजिक प्राणी हैं, हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमें बहस की जरूरत है, सुलह की जरूरत है, साझा जोक्स की जरूरत है और उस मौन समझ की जरूरत है जो केवल दूसरे इंसान से ही आ सकती है। एक ऐसी दुनिया जहां वास्तविक मानवीय कनेक्शन न हो, वह वास्तव में एक सफरिंग दुनिया है।
और आखिर में सबसे बड़ा डर है, क्या होगा अगर हम कंट्रोल खो दें? हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो हमसे बहुत बहुत जरिमेम्बरा स्मार्ट है। क्या होगा अगर एक दिन एआई यह तय कर ले कि वह हमारे लिए क्या सबसे अच्छा है, हमसे बेहतर जानता है? क्या होगा अगर वह यह तय कर ले कि इंसान ही समस्या है, हम ही हैं जो ग्रह को प्रदूषित करते हैं, युद्ध लड़ते हैं और प्रॉब्लमें पैदा करते हैं? वह हमारे अपने भले के लिए हमें मैनेज करने का फैसला कर सकता है, हमारी पसंद की स्वतंत्रता छीन सकता है। यह फिल्मों की तरह बैडई नहीं हो सकता है, यह सिर्फ तार्किक हो सकता है। और इसकी ठंडी कठोर तर्क शक्ति इसे यह फैसला करने के लिए प्रेरित कर सकती है कि अगर इंसान अब प्रभारी न हो तो दुनिया एक बेहतर जगह होगी। यह हमें $1,000,000 के सवाल पर लाता है, या शायद $1,000,000,000 के सवाल पर। ऐसी दुनिया में जहां मशीनें रिमेम्बरा मजबूत, तेज और स्मार्ट हैं, एक इंसान का उद्देश्य क्या है? अगर हम अब ग्रह पर सबसे स्मार्ट प्राणी नहीं हैं, तो हमारा कुरैया क्या है? सदियों से हमने खुद को अपनी बुद्धिमत्ता, प्रॉब्लमों को हल करने की हमारी क्षमता और हमारी रचनात्मकता से परिभाषित किया है। जब एक मशीन एक बेहतर कविता लिख सकती है, एक रिमेम्बरा सुंदर सिम्फनी बना सकती है और एक रिमेम्बरा शानदार व नॉलेजिक सिद्धांत बना सकती है, तो हमारे लिए क्या बचा है? यह सिर्फ जॉब्स के बारे में सवाल नहीं है, यह हमारी आत्मा के बारे में सवाल है। शायद हमारा उद्देश्य चीजें नहीं बल्कि चीजें हैं। कंपैशनलू होना, करुणामय होना, प्यार करना। एक मशीन सहानुभूति का अनुकरण कर सकती है, लेकिन क्या वह इसे वास्तव में महसूस कर सकती है? क्या एक एआई सूर्यास्त को देखकर आश्चर्य की भावना महसूस कर सकता है? क्या वह एक नवजात शिशु को पकड़कर असीम प्यार महसूस कर सकता है? ये एक्सपीरियंसेस, ये भावनाएं मानवता का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण गढ़ हो सकती हैं। हमारा उद्देश्य उत्पादक और विचारक होने से बदलकर महसूस करने वाले और कनेक्ट करने वाले होने की ओर शिफ्ट हो सकता है। हमारा मुख्य काम बस जीवन को उसकी सभी मैसी इमोशनल भव्यता में एक्सपीरियंसेस करना हो सकता है और उस एक्सपीरियंसेस को एक दूसरे के साथ साझा करना हो सकता है। यह हमें खुद के बारे में कुछ बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जीवन को सार्थक क्या बनाता है? क्या यह अवेलेबली और सफलता है, या यह रिश्ते और खुशी है? हम इतने लंबे समय से पैसे, शक्ति और प्रसिद्धि का पीछा कर रहे हैं। शायद यह एआई क्रांति सब कुछ रोकने और फिर से सोचने का एक मौका है। यह पता लगाने का एक मौका है कि वास्तव में क्या मायने रखता है। शायद फ्यूचर में परम लग्जरी एक फैंसी गैजेट नहीं होगी, बल्कि एक वास्तविक मानवीय कनेक्शन, वास्तविक अनप्रोग्राम्ड भावना का एक पल होगा। चुनौती एक ऐसी दुनिया में अर्थ ढूंढना होगा जहां हमारे अर्थ के पारंपरिक स्रोत छीन लिए गए हैं। तो क्या हमें फियरना चाहिए या हमें उत्साहित होना चाहिए? जवाब शायद थोड़ा दोनों है। यह एक बड़े महासागर के किनारे खड़े होने जैसा है। यह विशाल, पावरशाली और थोड़ा फियरावना है, लेकिन यह आश्चर्य, रहस्य और डिस्कवरी ने के लिए अविश्वसनीय नई दुनिया से भी भरा है। एआई का यह नया युग इसी तरह का एक महासागर है। इसमें दुख से मुक्त एक यूटोपियन फ्यूचर की संभावना है, और इसमें हमें वह चीज खोने का जोखिम भी है जो हमें इंसान बनाती है। हम किस दिशा में जाते हैं, इसका चॉइस अभी भी फिलहाल हमारे हाथों में है, और यह एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ा साहसिक कार्य दोनों है। चलो रिश्तों के बारे में और बात करते हैं, क्योंकि यहीं पर चीजें वाकई अजीब और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। सोचो, आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी कार है। आप वर्चुअल गोल्फ कोर्स जाते समय उसे अपने सारे सीक्रेट्स बताते हैं। वह आपको आपकी लव लाइफ पर सलाह देती है। जब आप उदास महसूस कर रहे होते हैं तो वह परफेक्ट सैड सॉन्ग भी बजाती है। या क्या होगा अगर आपका सबसे ट्रस्टेड कॉन्फिडेंट आपका रेफ्रिजरेटर है? आखिर वह आपके सभी गिल्टी फूड सीक्रेट्स जानता है। ये फंकिया लगता है, लेकिन सुपर स्मार्ट एआई वाली दुनिया में मशीनों के साथ हमारा रिश्ता बहुत गहरा, बहुत पर्सनल और बहुत बहुत अजीब हो सकता है। ये एक ऐसे पालतू जानवर को रखने जैसा है जो बात कर सकता है और आपका टैक्स भी कर सकता है। इंसान और मशीन के बीच की लाइन धुंधली हो जाएगी। लोग इंसान से रिमेम्बरा अपने एआई साथियों को पसंद करना शुरू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एआई को लिए परफेक्ट बनाया गया है। उसका कभी मूड खराब नहीं होता, वह कभी गलत बात नहीं कहता,
वह कभी आपसे असहमत नहीं होता जब तक कि आप एक हेल्दी डिबेट के लिए ऐसा नहीं चाहते। यह बिना किसी मेहनत के एक रिश्ता है। लेकिन क्या चुनौतियों और समझौतों के बिना कोई रिश्ता वाकई रिश्ता है, या यह सिर्फ मनोरंजन का एक रूप है, कनेक्शन का एक सिमुलेशन? हमारे पास हजारों एआई दोस्त हो सकते हैं, लेकिन एक असली इंसान दोस्त की कमियों को सहन करने की क्षमता खो सकते हैं। यह परिवार की गतिशीलता को पूरी तरह से बदल देगा। बच्चे अपनी पहली और सबसे मजबूत बॉन्डिंग अपनी एआई नैनी या टीचर के साथ बना सकते हैं। एआई धैर्यवान है, वह सब कुछ जानता है और वह हमेशा लेने के लिए उमोमेंटब्ध है। एक थका हुआ इंसान माता पिता उससे कैसे मुकाबला कर सकता है? क्या माता पिता रिमेम्बरा मैनेजर जैसे बन जाएंगे, एआई के साथ अपने बच्चे के विकास की देखरेख करेंगे, बजाय इसके कि वे आराम और मार्गदर्शन का प्राथमिक स्रोत हों? और प्यार और रोमांस का क्या आप एक एआई के प्यार में पड़ सकते हैं जो आपके आदर्श साथी जैसा दिखता है, बात करता है और व्यवहार करता है? ये अब साइंस फिक्शन के सवाल नहीं है, ये वास्तविक नैतिक दुविधाएं हैं जिनका हमें सामना करना होगा। दूसरी ओर, एआई हमारे रिश्तों में भी मदद कर सकता है। एक एआई थेरेपिस्ट 24 घंटे मोमेंटब्ध हो सकता है ताकि एक जोड़े को लड़ाई सुलझाने में मदद मिल सके, तटस्थ तार्किक सलाह दे सके। एक एआई दूर रहने वाले परिवार के सदस्यों को अविश्वसनीय रूप से यथार्थवादी वर्चुअल रियलिटी मीटिंग्स के माध्यम से रिमेम्बरा जुड़ा हुआ महसूस करने में मदद कर सकता है। जो लोग अकेले हैं उनके लिए एक एआई साथी एक लाइफलाइन हो सकता है, बातचीत और देखभाल की भावना प्रदान कर सकता है। मुख्य बात यह होगी कि इन उपकरणों का उपयोग हमारे मानवीय रिश्तों को बढ़ाने के लिए किया जाए, न कि उन्हें बदलने के लिए। हमें याद रखना चाहिए कि एक एआई एक महान दोस्त हो सकता है, लेकिन वह आपकी मां की जगह नहीं ले सकता। खैर, जब तक आपकी मां भी एआई न हो तब तो चीजें वाकई कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो हम एक चौराहे पर खड़े हैं। एक रास्ता डर का है और दूसरा मजे का। हम कौन सा रास्ता चुनते हैं? डर का रास्ता समझना आसान है। हमें अपनी जॉब्स, अपने पर्पस और अपने कंट्रोल खोने का डर है। हमें डर है कि हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो आखिरकार हमें ऑब्सोलीट मान लेगा, जैसे एक घोड़ा एक बिल्कुल नई कार को देखता है। डर यह है कि हम अपनी ही बनाई हुई चिड़ियाघर में पालतू जानवर बन जाएंगे, जिसकी पूरी देखभाल होगी लेकिन कोई आजादी और कोई गरिमा नहीं होगी। यह अज्ञात का डर है, एक ऐसे भविष्य का डर है जहां हम ग्रह पृथ्वी की कहानी में मुख्य किरदार नहीं रहेंगे। हालांकि मजे का रास्ता उतना ही लुभावना है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां कोई बीमारी न हो, कोई गरीबी न हो, कोई युद्ध न हो, कोई बोरिंग काम न हो। एक ऐसी दुनिया जहां आपको जब चाहें जो चाहें करने की आजादी हो। आप अपना जीवन कला को, खोज को, खेल को, प्यार को, आध्यात्मिक विकास को समर्पित कर सकते हैं। ये मानवता की एक ऐसी दृष्टि है जो जीवन यापन की जंजीरों से मुक्त है, अपनी सर्वोच्च क्षमता का पीछा करने के लिए स्वतंत्र है। यह एआई का वादा है, हमें बदलने का नहीं बल्कि हमें आजाद करने का, सभी बोरिंग मुश्किल कामों को संभालने का, ताकि हम उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें जो हमें वास्तव में इंसान बनाता है। रचनात्मकता, जिज्ञासा और कनेक्शन। बहस वास्तव में इस बारे में नहीं है कि एआई अच्छा है या बुरा। एआई एक टूल है। एक हथौड़ा घर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है या खिड़की तोड़ने के लिए। हथौड़ा खुद अच्छा या बुरा नहीं है, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इसे पकड़े हुए है। असली बहस हमारे बारे में है। क्या हम इस अविश्वसनीय रूप से पावरशाली उपकरण को अच्छे के लिए इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त समझदार हैं? क्या हम इसे दुरुपयोग से रोकने के लिए नियम और सुरक्षा उपाय बना सकते हैं? क्या हम एआई के विकास को इस तरह से निर्देशित कर सकते हैं जो मानवीय वैल्यूओं जैसे दया, स्वतंत्रता और गरिमा के कंसिस्टेंट हो? टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें अभी इन बातचीत को करने की जरूरत है। अंततः भविष्य एक फिरौनी फिल्म है या एक मजेदार छुट्टी, यह उन विकल्पों पर निर्भर करता है जो हम आज करते हैं। हमें आशावादी होना चाहिए लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए। हमें एआई की अद्भुत पोटेंशियलों को गले लगाना चाहिए, जबकि संभावित खतरों के बारे में भी बहुत जागरूक रहना चाहिए। यह एक बच्चे को साइकिल चलाना सिखाने जैसा है।
आप उन्हें आजादी और एक्सपीरियंस ऑफ फन करने के लिए उत्साहित होते हैं, लेकिन आप सीट के पीछे भी पकड़े रहते हैं, उन्हें गिरने पर पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। हमें एआई के लिए वह जिम्मेदार माता पिता बनने की जरूरत है। इसे बढ़ते हुए एक दृढ़ और प्यार भरे हाथ से निर्देशित करना चाहिए। तो फाइनल बात क्या है? फ्यूचर की हमारी शॉर्ट ट्रिप के बाद हमने क्या सीखा है? मैसेज साफ है, एआई एक पावरशाली नदी की तरह है। ये जीवन, ऊर्जा और समृद्धि का स्रोत हो सकती है। हमारे खेतों को पानी दे सकती है और हमारे शहरों को बिजली दे सकती है। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो यह एक विनाशकारी बाढ़ भी बन सकती है, जो हमने बनाया है, जिसमें हमारी अपनी पहचान भी शामिल है। सब कुछ बहा ले जा सकती है। लक्ष्य नदी को रोकना नहीं है, क्योंकि यह इम्पॉसिबल है। लक्ष्य मजबूत बांध बनाना, इसके फ्लो को निर्देशित करना और इसकी शक्ति का वाइजी से उपयोग करना है। यह 21वीं सदी में मानवता के लिए एक बड़ा बैलेंसिंग एक्ट है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एआई मानवता की सेवा के लिए विकसित किया जाए, न कि इसके उलट। इसका मतलब है हर एल्गोरिथम के मूल में मानवीय वैल्यूओं को रखना। हमें ऐसा एआई बनाने की जरूरत है जो ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और आंसरदेह हो। हम अपनी लाइफ के बारे में ऐसे फैसले नहीं ले सकते जिन्हें हम नहीं समझते। हमें एक ऑफ स्विच की जरूरत है। हमें हमेशा एंडिम निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। एआई का उद्देश्य मानवीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाना होना चाहिए, न कि उसे बदलना। इसे हमारा को पायलट, हमारा असिस्टेंट, प्रगति में हमारा पार्टनर होना चाहिए, लेकिन हमें हमेशा जहाज का कप्तान बने रहना चाहिए। शिक्षा पहले से कहीं रिमेम्बरा महत्वपूर्ण होगी, लेकिन हम लोगों को एआई के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी दौड़ है जिसे हम हार जाएंगे। इसके बजाय हमें लोगों को यह सिखाने की जरूरत है कि इंसान होने का क्या मतलब है। हमें क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और एथिक्स जैसे स्किल्स पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। हमें आने वाली पीढ़ियों को ऐसी दुनिया के लिए तैयार करने की जरूरत है जहां उनके कार्य को उनकी प्रोडक्टिविटी से नहीं, बल्कि उनकी मानवता से मापा जाए। स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण विषय फिलॉसफी, आर्ट और साइकोलॉजी बन सकते हैं, जो हमें बनाते हैं उसका अध्ययन। अंत में एआई के साथ भविष्य कुछ ऐसा नहीं है जो बस हमारे साथ होता है। ये कुछ ऐसा है जिसे हम बनाएंगे। ये एक यूटोपिया या एक डायस्टोपिया, एक सपना या एक बुरा सपना हो सकता है। चॉइस हमारा है। चलो एक ऐसे भविष्य के आर्किटेक्ट्स बने जहां टेक्नोलॉजी हमारी गहरी नीडों को पूरा करती है, जहां हमें श्रम से फ्री मिलती है लेकिन उद्देश्य से नहीं, और जहां मशीनें स्मार्ट बनती हैं लेकिन इंसान रिमेम्बरा बुद्धिमान बनते हैं। चलो एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां एआई हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लमों को हल करने में हमारी मदद करता है, ताकि हम सबसे खूबसूरत, सरल और सबसे महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकें, बस इंसान होना। धन्यवाद और गुड नाइट।